Hello 7th standard students, welcome back to our channel Vidyarthi. We were discussing the lesson application of percentage. Today we will discuss the worksheet 2, that is regarding the profit percent, loss percent. Already we have understood the example. Now coming to the first question, a shopkeeper purchased a pair of shoes for rupees 800 and spent 20 rupees on its box. He sold it at a profit of rupees 80. Now find the actual CP of the shoes, SP of the shoes and profit percent or loss percent. So the shopkeeper purchased means what? Already I have told you, purchased का मतलब खरीदना. तो is it SP or CP? It is the CP. So solution, CP of the shoes is equal to rupees 800. He spent मतलब उसके ऊपर खर्चा किया कितना? rupees 20 on its box. So it will be considered as overhead expenses. Overhead expenses कितना है? rupees 20. अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या आएगा? एक्चुअल CP is equal to rupees 800 plus 20, that is rupees 820. This is the actual CP. अभी क्या बोले हैं? He sold it at a profit of. He sold, वो बेच दिया. At a profit means ये SP नहीं है, it is the profit of rupees 80. So profit दिया है is equal to rupees 80. Now first find the actual CP of the shoes. Already मिला है. अभी SP find out करने के लिए फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट दिया है, CP है, तो SP is equal to फॉर्मूला CP प्लस प्रॉफिट. क्यों? जब भी प्रॉफिट रहता है SP बड़ा है तो इसके लिए CP प्लस प्रॉफिट. तो CP कितना मिला है हमें? 820 और प्रॉफिट कितना है? 80. तो SP कितना आएगा? रुपीज 0, 8 प्लस 2 10, 1 प्लस 8 9. अभी हमें SP मिला 900. अभी प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट ही रहेगा, लॉस परसेंट तो नहीं रहेगा. सो प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100. तो अभी प्रॉफिट कितना दिया है? 80. CP कितना है? 820. एक्चुअल CP लेने का, ठीक है, इंटू 100. तो 1010 कट. नाउ 2 4s 8, 2 1s 2. सो यू गॉट 4 into 100. आगे कटिंग नहीं है. So 4 into 100, 400 upon 41. Let it be. So 400 upon 41%. So answer क्या क्या पूछे हैं? Actual CP of the shoes is equal to rupees 820. Then SP of the shoes is equal to कितना मिला? रुपीज 900. And then profit percent is equal to 400 upon 41%. You can convert into mixed also, but it is a bigger number. You can keep it like this only. Okay, that was the first question. Hope you understood.
Now coming to the second question. 400 mangoes were purchased at rupees 125 per 100 and sold at a loss of rupees 100. Find the SP of 1 dozen mangoes. Meaning 400 मैंगोज टोटल, उसको कितने में खरीदा? रुपीज 125 पर 100, मीन्स 100 मैंगोज के लिए 125 रुपीज. परचेज्ड मतलब सीपी. एंड सोल्ड बेच दिया एट अ लॉस ऑफ, लॉस इज रुपीज 100. नाउ फाइंड द एसपी ऑफ 1 डजन मैंगो. तो 400 मैंगोज, सीपी 100 मैंगोज का दिया है, लेकिन एसपी कितने का पूछा है? 1 डजन का. तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? प्लीज मार्क दिस क्वेश्चन, इट इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग. ओके, सो फर्स्ट व्हाट इज गिवन? सीपी ऑफ 100 मैंगोज पर 100 मतलब क्या है? सीपी ऑफ 100 मैंगोज इज रुपीज 125, लेकिन टोटल मैंगोज इज 400. देयरफॉर सीपी ऑफ 400 मैंगोज. अभी आप लोग हमेशा क्या करते हैं? 1 मैंगो का दिया है, 400 पूछा है, तो ये इंटू 400 करते हैं. लेकिन इधर 100 मैंगोज का दिया है और 400 का पूछा है, तो क्या करने का है? 125 इंटू 100 4s are 400, so only into 4. Is it okay? So because CP of 100 is given and they have asked the CP of 400 mangoes, so 100 का 125, 400 का into 4. So how much you got? Rupees 4 5s are 20, 4 8s, 4 2s are 8, 9 10, 1 remains, 4 1s are 4 plus 1 5. So CP of 400 मैंगोज आपको रुपीज 500 मिला, लेकिन अभी लॉस दिया है. लॉस इज इक्वल टू रुपीज 100. नाउ एसपी ऑफ 400 मैंगोज, ओवरऑल ट्रांजैक्शन, ठीक है, जो भी खरीदा तब भी उसको कितना लॉस हुआ? 100 रुपीज. जब बेचने के वक्त 100 रुपीज लॉस हो गया, तो बेचने का कितने में वो बेचा होगा? सो एसपी ऑफ 400 मैंगोज, सो लॉस रहने के वक्त सीपी बड़ा है, सो एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस. याद रखो, प्रॉफिट रहने के वक्त एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, लॉस रहने के वक्त सीपी माइनस लॉस. अभी वैल्यूज डालो. सीपी कितना मिला हमें? 500 और लॉस कितना है? 100. सो एसपी हो गया रुपीज 400. लेकिन अभी क्या पूछे हैं? एसपी ऑफ 1 डजन मैंगोज. अभी जो 400 मिला है दैट इज ऑफ 400 मैंगोज. सो फर्स्ट फाइंड आउट द एसपी ऑफ 1 मैंगो. आप लोग लास्ट ईयर यूनिटरी मेथड आप लोग सीखे हैं. 400 मैंगोज का दिया है और 1 डजन मैंगोज का एसपी पूछा है, तो तभी क्या करने का है? पहले 1 मैंगो का फाइंड आउट करो, फिर 1 डजन का फाइंड आउट करने का. सो 1 मैंगो इज इक्वल टू 400 अपॉन 400 है ना. दिस इज 400 अपॉन हाउ मेनी मैंगोस आर देयर? 400. दैट इज 1 मैंगो इज कॉस्टिंग रुपीज 1. अब भी फाइंड आउट करो एसपी ऑफ
1 dozen mangoes. Now 1 dozen means how many? 12. एक मैंगो का कितना था? 1. So 12 मैंगोज का कितना? ₹12. Hope you understood. Answer: SP of 1 dozen mangoes is ₹12. So क्या क्या दिया है? 400 mangoes were purchased at ₹125 per 100. इसका मतलब CP of 100 mangoes is ₹125. But he has purchased 400 mangoes. So CP of 400 mangoes will be 125 into 4. Hope you understood why 4. 100 का दिया है, 400 का पूछा है. So इसके लिए multiplied by 4. You got 500. अभी loss दिया है. He sold at a loss. Remember, it is not the SP, it is the loss. That is 100. Most of the students, they make the mistake. Sold word आया, सीधा डाल दिए SP. No. So sold at a loss. So loss is 100. So SP of 400 mangoes कितना आएगा? CP minus loss. Why? When loss is there, CP is bigger. That is why minus loss. So put the value, you'll get ₹400. अभी आपको 1 डजन का SP पूछा है, तो इसके लिए यूनिटरी मेथड यूज करो. 400 का दिया है, 1 का पूछ कितना? 400 upon 400, that is ₹1. So 1 dozen का 1 mango का 1 rupee. So 12 mangoes का कितना? That is ₹12. Is it okay? Hope everyone understood this. And you mark this question. Is it clear? Now coming to the third sum. A man purchased a cell phone for ₹2,000. By paying ₹200 more, he replaces its body, that is the case, outer covering. If he sells the cell phone for ₹2,500, find his profit or a loss percent. This is easy. So what all are given? He purchased a cell phone. Purchased matlab CP. CP of the cell phone is equal to ₹2,000. By paying 200 more, he replaces its body. Means what is it? Overhead expenses. कितना खर्चा किया? 200 rupees. So next statement, actual CP, that is 2,000 plus 200, you got ₹2,200. This is the actual CP. Now he sold the cell phone, means SP is equal to ₹2,500. Now CP is 2,200, SP is 2,500. Which is greater? SP is greater than CP. Therefore, it is profit is equal to SP minus CP. So profit SP is 2,500 minus CP is 2,200. We will get ₹2. 5 minus 2, 3. 2 minus 2, 0. You got 300 is the profit. Now they have asked the profit percent. What is the formula for profit percent? It is profit upon CP into 100. Profit is 300 upon CP is
2200 into 100. So it is a 2 zeros, cut 2 11s are 2 50s are 3 5s are 15 and 0 upon 11. So you got 11 1s are 11, 4 remains, 11 3s are 33. So how much will be remaining? It is 7 upon 11%. Is it clear? So answer, the profit percent is 13.7 by 11%. This was direct sum, isn't it? So purchased means CP of the cell phone 2000, 200 extra he spent, that is the overhead expense 200, find the actual CP 2200 you got, and directly SP is given 2500, see which is greater and find the profit, then profit percent. Put the formula profit upon CP into 100. And please remember, for CP we have to take the actual CP. Hope everyone understood all the three sums. Second sum was a little bit confusing. Make a note of it. Bye. Thank you.